यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना के लिए आवाज़ उठाना जुल्म है तो हमने किया। यदि माननीय शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग के आदेशों की पालना निजी स्कूल करें, इसकी आवाज़ उठाना, इसकी मांग करना जुल्म है तो हाँ, हमने किया। यदि राजस्थान के हर बच्चे के अंदर, हर बेटी के अंदर हमें अपना बेटा बेटी, उसका दर्द अपने बच्चों के दर्द जैसा नज़र आए और उनको राहत के लिए, उनको संरक्षण के लिए, बेटियों की हिफाजत के लिए, उनको परीक्षा दे पाएँ, उन्हें परीक्षा से वंचित नहीं किया जाए, इसके लिए यदि आवाज़ उठाना जुल्म है तो हाँ, हमने किया। यदि कोविड से परेशान, आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद तबके को फीस में राहत की विषय को जिम्मेदारों तक पहुंचाना, आवाज़ उठाना जुर्म है तो हाँ, मैंने किया। ऐसे तमाम प्रदेश के अभिभावक जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के सहयोग के लिए आगे आए हैं, अभिभावक संगठन आगे आए हैं, अभिभावकों हितों की जो बात कर रहे हैं हमारे साथीगण, यदि वो इस आंदोलन से जुड़कर और इस आंदोलन के तहत अपनी कोई बात, अपने हितों की बात, अपने संवैधानिक हितों के लिए लड़ रहे हैं और यदि वो गुनाह है तो हमने किया। लेकिन इस गुनाह की जो सज़ा कल मैंने देखी, जो जयपुर के मिशनरी स्कूल सेंट एंसलम निवारू रोड के अंदर 10-15 अभिभावकों के कहने पर जब वहाँ पर मैं गया, बाकायदा प्रिंसिपल से समय लेकर गया, उसके बावजूद भी वहाँ पर जो दुराचार किया गया, जो दुराचरण किया गया, जो मुझे हाथ पांव को छूकर उनको धक्का मुक्की कर कर मुझे स्कूल के बाहर तक निकाला गया, यदि ये उन सारे मांगों को उठाने की सज़ा है तो ये सज़ा हमें स्वीकार है। पर यहाँ प्रश्न उठता है, क्या ये संस्कारों के लिए जो स्कूल बने हैं, क्या वो ऐसे संस्कार देंगे? क्या हमने अपने आज तक खून पसीने की कमाई इन स्कूलों के अंदर दी, हमारे बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, संस्कार के लिए उनको भेजा, तो कल का वीडियो आप लोगों को देखकर संवेदनशीलता का उफान आता है। बड़ा दुख होता है कि ऐसी व्यवस्थाओं के तहत हम इनमें हमारे बच्चों को भेज रहे हैं और फिर भी पुलिस में जाने के बाद शिकायत दर्ज FIR के रूप में ना होकर परिवाद के रूप में की जाती है। ये मैं कहना चाहूँगा, ऐसा सोफिया स्कूल के अंदर जब हमने पहले किया, जब हुआ था, तब भी हमने उनकी शिकायत के लिए FIR की दर्ज नहीं हुई थी। हमने जयश्री पेड़ीवाल के लिए भी संघर्ष लड़ा लंबा, उसके बावजूद उनकी FIR दर्ज नहीं की गई थी। यहाँ पर भी यदि FIR दर्ज नहीं हुई तो फिर इस कानून की व्यवस्था का माहौल है। फिर राजस्थान के अंदर ये जो घटना घट रही है, ये बहुत शर्म की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं होती है। इन स्कूलों की जो लॉबी है, मैं कहना चाहूँगा, सो कॉल्ड लॉबी कहना चाहूँगा, अधिकांश लोग इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कुछ ऐसे वर्ग है जो धनाढ्य हैं, जिन्होंने इसको इंडस्ट्री बना दिया, जो राजनेताओं को भी शायद बहुत सारा धन देते हैं या उनको प्रभाव में डालते हैं या उनकी पार्टनरशिप होगी, जो भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसके अंदर घालमेल है। इसलिए यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इनकी FIR दर्ज नहीं होती है। मैं पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी से, अशोक गहलोत साहब से, माननीय शिक्षा मंत्री जी आदरणीय BD कल्ला जी से और पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से, प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वास्तव में आप लोग धर्म के, संविधान के, कानून के और जनता के हितों के रक्षक हैं तो ये FIR दर्ज की जाए। और उन 20-25 लोगों ने जिस तरह से अमानवीयता के साथ में शिक्षा के मंदिर को व्यापार बना के रख दिया, एक गुंडा राज की तरह वहाँ पर वो चला रहे हैं। हितों के लिए लड़ाई करने वालों को ये बोलते हैं कि आपके बच्चे इस स्कूल में नहीं पढ़ते, बाहर निकल जाइए। अरे वो एक एक बच्चा राजस्थान का नहीं, पूरे देश का एक एक बच्चा हमारा बच्चा है और उसके लिए हमारे जो भी सामर्थ्य है, उनकी आवाज़ के लिए, आवाज़ उठाने के लिए भगवान ने यदि चुना है तो उनकी आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए चाहे कोई भी सज़ा मिलनी पड़े, हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन जब तक जान में जान है तब तक अधर्म के आगे झुकेंगे नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ संदेश दिया है कि धर्म युद्ध करना पड़ा तो करेंगे, सत्य जीतेगा। आज वो परेशान है, अकेला हो सकता है, दुखी हो सकता है, दबाया जा सकता है, लेकिन अंतोगत्वा ये विजय को प्राप्त होगा। परेशान है पर पराजित नहीं होगा। मैं मनीष विजयवर्गीय तमाम आप सबसे निवेदन करता हूं कि आज रविवार को दोपहर 2 बजे जयपुर के सेंट्रल पार्क के अंदर पधारें और वहां अभिभावकों के स्वाभिमान, बच्चों की सुरक्षा के लिए हम विचार करेंगे। ऐसी व्यवस्थाओं में अब हमको क्या करना चाहिए, सामूहिक निर्णय लेंगे और जो लोग कहीं ना कहीं अभिभावकों और बच्चों के जीवनों के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं, उनको एक माकूल जवाब, ना केवल राजस्थान में, ये पूरे देश के अभिभावकों के ऊपर
उनकी गरिमा के ऊपर, उनके स्वाभिमान के ऊपर हमला हुआ है, जो कि एक स्कूल ने करा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि यदि मेरी वाणी के अंदर, मेरे भाव के अंदर, मेरे कर्म के अंदर यदि कहीं आपको सत्य अपने दिल का, अपने मन का प्रतीत होता है, तो ये आवाज़ आपकी आवाज़ है। हम सबको मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, सत्य के आगे बढ़ना है, लेकिन हमको हमारे संस्कारों पे रहना है। विनम्रता से और सत्य को मुखरता से, प्रखरता से, निडरता से उठाएंगे। ना दबे थे, ना दबे हैं, ना दबेंगे। हितों के लिए संघर्ष करते आए थे, एक दिन विजय जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके आशीर्वाद, सहयोग, प्रेम और दुआओं के लिए। मैं मनीष विजयवर्गीय, संयोजक, अभिभावक, एकता संघ, राजस्थान।